मंगल के हुए बुध 14 दिन के लिए 6 राशि वालों के पास आएगा अंधा पैसा। ये ध्यान रखिएगा। बुध देवता राशि परिवर्तन करके मंगल देवता के घर में जा रहे हैं, यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे 26 मार्च से 8 अप्रैल तक। उसके बाद ये पुनः वक्री हो करके ये मीन राशि में संचार करने लगेंगे। तो इन 14 दिनों में वो कौन सी महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे ही बुध देवता मंगल के घर जाएंगे तो गुरु के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा लग्न पर। तो मेष राशि वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत ख़राब नहीं रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके कुंडली में षष्ठेश और तृतीयेश बुध होते हैं। हालांकि आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भाग्येश के साथ इनकी युति बनेगी। तो ऐसे में भाग्य भी आपका साथ देगा और कहीं न कहीं एनर्जी लेवल भी आपका बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए गोचर ठीक ठाक है, ना अच्छा है ना खराब है। बात करेंगे अगली राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि में बुध के इस राशि परिवर्तन से और बुध गुरु के कॉम्बिनेशन से विद्यार्थी वर्ग जो बाहर जाना चाहते हैं, देश विदेश पढ़ाई के सिलसिले में, वो जा सकते हैं। उसके सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी धनेश का 12वें भाव में गोचर करना आर्थिक लाभ भी देगा और धन का खर्च भी करवाएगा, यानी कि आपके पास पैसा आएगा भी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, क्योंकि धन स्थान से बुध देवता एकादश बैठे हैं। तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा तो पैसा खर्च भी होता रहेगा। ऐसे में उपाय के स्वरूप आप बुध देवता के मंत्रों का यदि जप करोगे तो आपके लिए लाभप्रद स्थिति और भी ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। वैसे आपकी कुंडली में पैसे की कमी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि शुक्र देवता इस अवधि में उच्च राशि में संचार करते रहेंगे, जिसका भरपूर लाभ मिलेगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का भाव बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा आपका। तो यदि आप वृषभ राशि के हो तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। यह राशिफल आप अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। इस चीज़ का सभी राशि वाले ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। तो वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ज़बरदस्त फ़ायदा इस गोचर का मिलने वाला है। धुआंधार पैसा आपके पास आने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में स्वयं होते हैं लग्नेश, और 14 दिन आने वाले आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। क्योंकि बेशक ये शत्रु राशि में हैं, लेकिन 11वें भाव में रहेंगे और गुरु के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। विद्यार्थियों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। नया मकान, भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति के योग बनेंगे। माताश्री से ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा। ज़मीन जायदाद, इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को और खेती बाड़ी करने वालों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ होगा, यात्राओं से भी लाभ होगा, यानी कि चारों तरफ से लाभ के द्वार मिथुन राशि वालों के लिए खुलने वाले हैं इन 14 दिनों के लिए। तो आप भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो यदि आपकी मिथुन राशि है तो। इसके बाद अगली राशि की यदि बात करें तो वह राशि जिसको विशेष तौर पे फ़ायदा होने वाला है, वह राशि नज़र आ रही है सिंह। आपकी कुंडली में भैया विशेष लाभ आपको भी मिलने वाला है कि पैसे की भरमार इस अवधि में आपके लिए लगने वाली है। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक अपने स्थान से 11वें यानी कि केंद्र में बैठा है। बुध जैसे ही गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बना करके भाग्य भाव में बैठेंगे तो आमदनी के स्थान से 11वें हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहा ज़बरदस्त तरीके से भाग्य तो आपका बढ़ने ही वाला है, लेकिन पैसा निरंतर इस अवधि में 14 दिनों तक का विशेष रूप से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिंह राशि वाले काफ़ी लकी रहेंगे। धन के विषय में, भाग्य के विषय में, यात्राओं के विषय में, अपनों का साथ मिलने के विषय में
आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव भी होगा। और यदि कोई लंबी समय से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तो वह इच्छा भी पूरी होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। ज़बरदस्त फायदे के योग सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बना है। इसका आप सदुपयोग करिए। कुछ नया करना चाहते हो तो नया कर डालिए। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की जिसको विशेष लाभ होने वाला है। वह राशि दिखाई पड़ रही है तुला। तुला राशि वालों के लिए आप कह सकते हो कि आने वाले 14 दिनों तक का वक्त एकदम से बदल जाने वाला है। उसका कारण है आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है बुध देवता, और भाग्य स्थान से एकादश बुध बैठा है यानी सप्तम भाव में, और सप्तमेश अपने स्थान से एकादश बैठा है पंचम में। और यह एकादश बैठना बुध का आपके लिए 14 दिनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर दैवी कृपा बनेगी। आपकी इच्छाओं की, आपके कामनाओं की ज़बरदस्त तरीके से पूर्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। सिवाय एक काम के, एक काम आपका नहीं बनेगा, और वो काम है कि इस अवधि में यानी कि 26 मार्च से 8 मार्च तक सभी तुला वाले गलती से भी विदेश की यात्रा करने से अवॉइड करें। यदि यात्रा आपको करनी ही है तो मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन यात्रा न करें। बाकी पैसे के लिए, दैवी कृपा के लिए, भाग्य को बढ़ाने के लिए आने वाला समय तुला राशि वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। आपके सभी काम इस अवधि में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो। इसके बाद अगली जो महाभाग्यशाली राशि है जिस पर कृपा बुध देव की होने वाली है, और वो राशि नज़र आ रही है धनु। धनु राशि में बुध देवता 2 केंद्र के स्वामी होते हैं और लग्नेश के साथ आपके युतीय बनाने जा रहे हैं 5वें स्थान में। जैसे ही बुध देवता यहाँ पर बैठ जाएंगे लग्नेश के साथ युति बना करके, तो भैया आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। जो कुछ चाहोगे वो आपको मिलेगा। इस अवधि में जो प्रेमी जोड़े हैं उनको तो विशेष लाभ होने वाला है। प्रेम में भारी मात्रा में आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं इस बीच में, उनके लिए भी यह समय वरदान से कम नहीं रहेगा। साथ ही साथ बुध और गुरु की सीधे दृष्टि पड़ेगी आपके सोर्स ऑफ इनकम पर, तो इस समय आपकी आमदनी धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ इस समय जो लोग यात्राओं से जुड़ करके कोई काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, या सेल्स का कोई काम कर रहे हैं जैसे सेल्समैन वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ज़रूर होगी। वो दिक्कत ये होगी, अगर विद्यार्थी हो तो प्रेमबाजी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सप्तमेश होते हैं बुध देवता, बैठेंगे लग्नेश के साथ और बुद्धि पर। तो अगर आप प्रेमबाजी या इधर उधर बुद्धि अपनी भटकाओगे तो निश्चित तौर पर पढ़ाई आपकी डगमगाएगी। बाद में जो है हमें पानी पी पी के ऊटपटांग बोलोगे कि आपने अच्छा बताया था, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी दिखाई पड़े तो भैया आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही रहेगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, बुद्धि नहीं भटकेगी। वैसे पैसे के लिए यह गोचर बड़ा सुंदर है। इसके बाद बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि की। वह राशि है मकर। मकर राशि में भाग्य का मालिक बैठेगा केंद्र में। हालांकि अपने स्थान से छठे जरूर हैं, लेकिन गुरु के साथ ये बैठे हैं मंगल के घर में। तो जैसे ही बुध यहाँ पर बैठ जाएंगे, एक तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहली चीज़ ये फ़ायदा आपको दिखाई पड़ेगा कि आप चाहे नौकरी प्राइवेट करते हो या सरकारी करते हो, व्यापारी आप छोटे हो या बड़े हो, व्यापार और आपका काम कारोबार इस अवधि में बढ़ जाएगा।
आपके जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपका फेवर करते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेंगे और उनके सहयोग से आपका व्यापार, काम, कारोबार सभी कुछ बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला यह गोचर रहने वाला है बुध का राशि परिवर्तन करना। और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपको मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। जो लोग पार्लर वगैरह का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इस प्रकार का यदि आपका कोई भी काम है और आपकी मकर लग्न है तो मान के चलो भैया, आने वाला ये जो समय मैंने बताया है लगभग 24 दिन, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं। सभी काम आपके सुगमता से बनते हुए नज़र आएंगे। अगली भाग्यशाली राशि की यदि भैया बात करें तो वह राशि नज़र आ रही है कुंभ। कुंभ राशि में बुध का गुरु का कॉम्बिनेशन तीसरे स्थान पे बनेगा और जब तीसरे स्थान पे बनेगा तो इस समय एनर्जी लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। अपने स्थान से एकादश बुध का बैठना और साथ ही साथ बुध और गुरु की दोनों की एक साथ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ जाना, भाग्येश का उच्च राशि में बैठे होना, कहीं न कहीं दैवी कृपा ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर बनाएगा। इस पीरियड में भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देगा। जो चाहोगे वो कर डालोगे, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। विद्यार्थियों को मैं पुनः दोहरा दूं, ज़बरदस्त लाभ होगा और वहीं पर प्रेमी जोड़ों की भी कामनाएं पूरी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपकी कुंडली में यह गोचर भाग्य को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला रहने वाला है। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद अंतिम राशि यदि मीन की बात करें तो आपकी कुंडली में लग्नेश की और साथ ही साथ चतुर्थेश की युति आपके धन भाव में बनने जा रही है। हालांकि शादीशुदा जीवन के लिए तो बढ़िया नहीं रहेगा। आपका ऑलरेडी सप्तम भाव पीड़ित है और बुध भी अपने स्थान से षडाष्टक योग बना देंगे। लेकिन जो लोग मकान, भूमि, भवन आदि चाहते हैं खरीदारी करना, उनके लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा। इस समय परिवार का, अपनों का, माताश्री का ज़बरदस्त फेवर आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाणी में ज़बरदस्त तरीके से आपके मधुरता आएगी। अपनों को अपने वाणी से आप मोह ले जाओगे। धन धुआंधार तरीके से आपको आता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हो, चाहे नौकरी आप कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, निश्चित तौर पे ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक आपको लाभ होगा। पैसा चारों तरफ से आता हुआ 26 मार्च से लगा करके 8 अप्रैल तक आपको दिखाई पड़ेगा। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। थोड़ा गुरु के मंत्र का जप कर लीजिएगा और भी ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये वो महाभाग्यशाली राशि थी। कमेंट बॉक्स में अपने अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।